ओम परब्रह्मा स्वरूपांच वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालंकारभूषितां बीज्यां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। माँ भगवती आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, सुव्यवस्थित रखें, स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें और मस्त रखें। आज के दिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य के जीवन में हर आदमी को, क्योंकि संसार में जो आता है उसको कहीं ना कहीं कोई कष्ट रहता ही है। किसी को संतान संबंधी कष्ट है, किसी को दाम्पत्य सुख संबंधी कष्ट है, किसी को विवाह हो नहीं रहा है, किसी का विवाह हो करके दुखी कर रहा है। तो ये सब जीवन में कारण ही है कि पूर्व जन्म कृता नारी, पूर्व जन्म कृता तपा, पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म में जो आपने किया है उसको भुगतना पड़ेगा, वो चाहे भोग के रूप में रखें या सजा के रूप में रखें। क्योंकि मनुष्य जीवन तीन तरह से मिलता है। पहला मिलता है कि देवता गलती करते हैं तो अभी मनुष्य जीवन में आता है मनुष्य। इसके बाद अगर वैसा नहीं होता है तो खास करके 83,99,900 जोनि का पुण्य एकत्र करके भी मनुष्य जीवन में आदमी आता है। यह मृत्युलोक है। मृत्युलोक में आदमी कृत्याकृत्य को समाप्त करने के लिए, कोई भी कर्म दोष है उसको समाप्त करने के लिए, चाहे वह हम लोग संसार में आते हैं। तो परमात्मा भेजे, हम लोग कहाँ मार खा जाते हैं कि हम अपने इष्ट को भूल जाते हैं, अपने भगवान को भूल जाते हैं, अपने देवी को भूल जाते हैं। जिसके सहारे हम पैदा हुए हैं, जिसके सहारे हम जी रहे हैं, उसी को भूल जाते हैं। जैसे बचपन में आप माँ के गोद में खेलते हैं, पिता की अंगुली पकड़ करके चलते हैं, पिता आपको बहुत प्रसन्न चित्त से ले करके चलता है। लेकिन जब वही आप दाम्पत्य सुख में आ जाते हैं, पत्नी आ जाती है, तो आप माता पिता को इग्नोर करने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको सजा के रूप में मिलता है। उसी तरह से पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है उसका सजा है, चाहे भोग है, ये दोनों आपको भुगतना पड़ेगा। इसको, क्योंकि यह मृत्युलोक में आदमी आता है अपने कर्म को, अपने भाग्य को संवारने के लिए, अपने कर्म के दोष को समाप्त करने के लिए। क्यों कि अगर आपने किसी को कोई गलत किया है, उसका सजा आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि ग्रह जो है सो परमात्मा के गण है। परमात्मा जा करके किसी को अपना सजा नहीं देते हैं, किसी को भोग नहीं देते हैं। उन्होंने अपने को कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि आपको इस संसार में ग्रहों के द्वारा आपको सजा भी देते हैं, आपके भोग भी होते हैं। परमात्मा का एक ही चीज है, आप अगर शरणागत हो जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके शरण में जब आप चले जाते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो परमात्मा आपके कृत्य दोष को खुद ले लेते हैं। वो किसी की लायक छोड़ते नहीं है। तो हमारी कमी कहाँ होती है? हम परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा को छोड़ देते हैं, अपने इष्ट को भूल जाते हैं, अपने इष्ट को छोड़ देते हैं, तो हमें संसार में कहीं ना कहीं कष्ट मिलता है। और ग्रह पूर्व जन्म के हमारे कृत्य को, क्योंकि कहा गया है कि काहू न काहू कर सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सुनत्राता। आप इस संसार में कभी भी किसी को का धन अगर लेकर के हड़प कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा। उसका कहीं ना कहीं किसी न बहाने, किसी के द्वारा आपको वापस करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर के कभी भी सोचना चाहिए, हम किसी को दुखी ना करें, किसी को कष्ट न दें। आप स्वार्थ के लिए, अपने गद्दी के लिए, अपने धन के लिए, अपने सत्ता के लिए आप किसी को नुकसान करते हैं, तो आज नहीं तो कल वो आपको भी नुकसान करेगा। ये अटूट सत्य है। तो परमात्मा की खास करके मैं ये कह रहा हूँ
कि नवग्रह का उपचार परिवार में होता है। जैसे सूर्य पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, मंगल पीड़ित है, बुध पीड़ित है, बृहस्पति पीड़ित है। बृहस्पति बहुत आदमी को विवाह नहीं हो पाता है। अब विवाह नहीं हो पाता है और संपर्क के बाद ही पता चलता है कि विवाह में किसका श्राप है। ग्रह दोष के साथ साथ जब श्राप लग जाता है वो पावरफुल ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए खास करके अड़चने आ जाती है। मंगल का दोष होने में भाई मान लेते हैं कि अगर मंगल का दोष होता है तो दाम्पत्य सुख में बाधा आती है, लेकिन उसके लिए उपचार किया जा सकता है। तो नवग्रह का उपचार खास करके नवग्रह जो है सो समिधा है, उसका मैं सोच रहा हूँ। ऐसे 22 से लेकर के 28 तक माँ कामाख्या के यहाँ मैं जो जाता था और माँ कामाख्या के दरबार में जो रहता था, इस बार मैं सोचा हूँ कि माँ कामाख्या के यहाँ न जा कर के हम 22 से 28 जून तक जो है सो हरिद्वार में सर्व कल्याणार्थ जिसका जो समस्या है उसके लिए हवन का प्रयोग करूँगा। आप अगर आ सकते हैं बहुत बड़ी कृपा, अगर नहीं आते हैं तो आप अपना कंट्रीब्यूशन हवन की सामग्री के लिए या जैसे है उपचार के लिए दे सकते हैं। साथ में आप उस 8 दिन में 22 के रात्रि काल से लेकर के 28 के 12 बजे तक आप हमें बराबर कांटेक्ट में रखेंगे। कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप बार बार फ़ोन करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में हवन ये करूँ, तो मैं YouTube का वीडियो में हवन करूँगा तो लाइव में जब जाएगा तो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी बन सकता है। तो इस हवन को मैं पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। खास करके आप देखिए, सूर्य पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, ये सब लोग कहते हैं। ज्योतिषी के पास जाइएगा, आजकल सबसे सर्वोपरि ग्रह दोष बता रहे हैं लोग कि पितृदोष। तो पितृदोष क्या है कि आपके किए हुए को कृत्य का जो है सो सजा है। माँ बाप का अनादर किए तो भी दोष लग गया। आपके पिताजी ने माँ बाप का अनादर किया, वो दोष लगा। आपके दादाजी ने माँ बाप का अनादर किया, वो दोष लगा। दूसरी चीज ये है कि एक गुप्त बात आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भ्रूण हत्या भी करवाता है वो भी पितृदोष में आता है, क्योंकि वो व्यक्ति जब बड़ा होता है उसके आयु के, क्योंकि आपने भ्रूण हत्या करवाया तो शायद हो सकता है कि आपके खानदान में आकर के आपके परिवार का नाम रोशन करने के लिए आया था और आपने बीच में ही मना कर दिया। जैसे आप किसी को पत्थर मारते हैं तो अगर पत्थर आसमान में जाएगा तो जितनी ताकत है उतना ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आ जाता है। अगर किसी के ऊपर लगता है तो चोट लगता है। तो वही कारण है मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नवग्रह का हवन यहाँ इस बीच में मैं करूँगा। इस बीच में करने के लिए खास करके मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि नवग्रह 9 प्रकार की जो समिधाएँ हैं उस समिधा से हवन करूँ। और अगर आप आते हैं, एक एक ग्रह का एक एक दिन का उपचार रखूँगा, तो उसमें हवन भी है, जाप भी है, पूजा भी है। इसकी व्यवस्था मैं सोच रहा हूँ। अगर आप सबों का ज़रूरत लगता है आप सब संपर्क कर सकते हैं, उसमें आ सकते हैं। आपकी प्रक्रियाओं का जो है सो माँ भगवती कृपा होगी तो आपका कल्याण भी होगा। क्योंकि देखिए, मंदिर का काम मैं प्रारंभ कर चुका हूँ, आपको पहले भी कह चुका हूँ। तो इसमें क्या है कि इस संसार में आपका, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, आपका हमारा कुछ लेन देन होगा कहीं भी जाइए, अगर आपका हमारे से संपर्क है, हमारे से संबंध है, तो आप दुनिया में जहाँ मर्जी जाएंगे उसका उपचार नहीं होगा। जब भी होगा तो आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। ये हमारा आपका संबंध है, पहले से हो चाहे आज का हो, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। इसलिए कभी भी अगर कोई ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इसको रोक ले। तो आपका अगर उपचार होना है आप हमें नाम भेज सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आगे के लिए आपका व्यवस्था बनाएंगे। अगर हो सकता है श्रावण में मैं यहाँ रुद्र का भी जाप करूँगा, जैसे रुद्र पाठ हुआ तो रुद्री खास करके अभिषेक के लिए रुद्री पाठ लोग करते हैं, लेकिन मैं रुद्र कवच का हवन करने का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसमें कि हर प्रकार के सभी मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी चर्चाएं चल रही है नवग्रह वाला उपचार करने के लिए, क्योंकि देखिए ग्रह
जब कमजोर होता है तो कृत्रिम दोष भी आता है। अगर आप शरीर अस्वस्थ है, शरीर कमजोर है तो व्याधियां भी आती है। वही जीवन का तात्पर्य है। इसलिए आप हमें संपर्क करना चाहें तो 9654571989 इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ में इस नंबर में जो है जो जिस नंबर से हम भेजते हैं, वीडियो डालते हैं, उसमें भी नंबर है। आप ये दोनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती, जय माँ।